Hello student, my name is Anil and today we are going to start our next chapter, classification of elements and periodicity in property. So our chapter is classification of elements and periodicity in properties. Okay, this is the third chapter in our class 11 chemistry. Okay, now so in this chapter today we are going to learn about atomic radii. See, classification of elements and periodicity in properties. So in this chapter we have to learn how the elements are classified on the basis of their properties, कैसे अरेंज किए गए हैं periodic table के अंदर, okay, और periodicity in their properties. Periodicity means कह सकते हैं कि जो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो किस तरह से रेगुलर बेस पर चेंज आ रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो आज हम जो फर्स्ट जो टॉपिक लेके चले हैं वो है एटॉमिक रेडियाई. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न व्हाट इज एटॉमिक रेडियाई. सपोज वी हैव एन एटम, एक एटम मान लेते हैं, ये न्यूक्लियस है. तो एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से उसकी आउटर मोस्ट शेल तक, ठीक है, जहां तक इलेक्ट्रॉन है वहां का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये क्या है, ये रेडियाई है, जैसे सर्कल में होता है. ओके, सर्कल में क्या होता है, सर्कल में हम मानते हैं कि सेंटर से लेकर यहां तक सर्कमफ्रेंस तक ये क्या होगा, रेडियाई होगा. यहां से यहां तक हम देखें तो ये डायमीटर कहलाता है. सो ऐसे सेम है, ओके, कि न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल तक जहां तक इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, एटॉमिक रेडियाई. ओके, सो एटॉमिक रेडियाई को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ nucleus to the outermost shell containing the electrons. Okay, so there are three types of atomic radii. टाइप्स क्या हैं, नंबर 1 कोवेलेंट रेडियाई, सेकेंड इज वंडरवॉल रेडियाई, एंड थर्ड इज मेटेलिक रेडियाई. ओके, तो इनको समझते हैं, ये है क्या, कोवेलेंट क्या है, वंडरवॉल क्या है और मेटेलिक रेडियाई क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक कोवेलेंट रेडियाई. कोवेलेंट रेडियाई, सो कोई दो हम मॉलिक्यूल्स लेंगे, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स लेंगे, एक जैसे मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं. ओके, जैसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. तो दो मॉलिक्यूल्स, दो एटम्स क्या है, मैंने तो दो एटम्स हैं, उन्होंने क्या किया है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है. तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होंगी, ओवरलैप करेंगी. जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो क्या कर रही हैं, ओवरलैप करते हुए एक जो बॉन्ड बनाती हैं, उस बॉन्ड का न्यूक्लियस से लेकर इस
इस ए एटम और इस बी एटम को हम लेते हैं, तो यहाँ के न्यूक्लियस से लेकर ए एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर बी एटम के न्यूक्लियस के सेंटर का जो डिस्टेंस है, ये क्या है, एटॉमिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। ओके, और इस बॉन्ड का अगर हम हाफ कर दें तो एटॉमिक रेडियाई होगा। ओके, मीन्स हम क्या कर सकते हैं कि एटॉमिक कोवेलेंट रेडियाई क्या होगा, इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन the centers of two nuclei of two covalent bonded atoms. कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स के तो न्यूक्लियस के सेंटर्स का जो डिस्टेंस है उसका अगर हम हाफ कर दे तो क्या कहलाएगा, वो कोवेलेंट रेडियाई कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट है वन रोल रेडियाई। वन रोल रेडियाई, इसमें क्या है, दो सिमिलर एटम्स लेंगे, ओके, सिमिलर मॉलिक्यूल्स लेंगे, टू similar molecules। ओके, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, मान लेते हैं हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल ये हुआ, ओके, सेकेंड मॉलिक्यूल हमारे पास ये है। दो मॉलिक्यूल ले लेंगे गैसियस फॉर्म में कोई भी, तो इन दो मॉलिक्यूल्स में एक मॉलिक्यूल ये है आपका, एक मॉलिक्यूल ये है। ओके, ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टच में नहीं है। ओके, लेकिन फिर भी इनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कुछ ना कुछ क्या है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तो यहां से लेकर इस मॉलिक्यूल्स के न्यूक्लियस से लेकर इस मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस तक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जो बॉन्ड होगा, उसका अगर हम हाफ कर दें, ठीक है, तो ये क्या होगा, वन रोल रेडियाई होगा। अंडरस्टूड, मीन्स दो नॉन बॉन्डेड एटम्स, तो जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये अटैच नहीं होंगे दो मॉलिक्यूल्स, उनका अगर हाफ कर दें तो वो क्या कहलाएगा, वन रोल रेडियाई। एंड लास्ट इज आवर मेटेलिक रेडियाई। मेटेलिक रेडियाई में क्या होगा, दो एटम है हमारे पास, ये मेटेलिक बॉन्ड है इनके बीच में। ओके, इसके न्यूक्लियस से लेकर ए के न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर बी के न्यूक्लियस के सेंटर तक, ओके, का जो डिस्टेंस है वो मेटेलिक बॉन्ड है, और इसका अगर हाफ कर दें तो एटॉमिक आपका जो मेटेलिक रेडियाई निकलेगा। ओके, मीन्स मेटेलिक बॉन्ड का अगर हम हाफ कर दें तो क्या होगा, वो आपका मेटेलिक रेडियाई होगा। अब इनको समझना है हमें एक बार। अब देखें कि एटॉमिक रेडियाई की अगर हम कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस है वो किस में होगा, वन रोल। जो सबसे लॉन्गेस्ट जो रेडियाई होगा वो वन रोल रेडियाई का होगा। उसके बाद आता है मेटेलिक रेडियाई, एंड देन वी हैव कोवेलेंट रेडियाई। ओके, अगर इनको अगर हम देखें, ये जो मेटेलिक रेडियाई है, तो इनका अगर हम डिस्टेंस देखें या हम देखें कि कौन सा बड़ा रेडियाई है, तो बिगेस्ट रेडियाई इज ऑफ वन रोल, एंड देन स्मॉलर इज मेटेलिक, देन स्मॉलर इज कोवेलेंट रेडियाई। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ दिस एटॉमिक रेडियाई वेरी इन दी पीरियड्स एंड इन दी ग्रुप।